हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आपके अपने चैनल एस के उत्कर्ष पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान की वन रिपोर्ट 2023 की जो कि 18वें नंबर की है, उसको एक ही पेज के अंदर आपको मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आपको एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान की वन रिपोर्ट 2023 है। इसमें अपन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जो राजस्थान की कुल अभिलेखित वन है, तो वो टोटल 32,869 किलोमीटर स्क्वायर है। और आपको जो याद नहीं होते हैं वो डाटा मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता दूंगा, ठीक है। और उसके आगे देखेंगे ये राज्य के कुल जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग है, तो ये 9.60% है, ठीक है। और आगे देखेंगे यहाँ पर जो 9.60 है वो तीन भागों के अंदर डिवाइड है। एक तो वनावरण, दूसरा वृक्षावरण और तीसरा है कुल झाड़ी वन। तो यहाँ पर जो वनावरण है वो 4.84 की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। और वृक्षावरण के अंदर यहाँ पर 3.16% है और कुल झाड़ी यहाँ पर वो 1.60% है। और आगे यहाँ पर देखेंगे जो अपने राजस्थान के अंदर वर्गीकृत किया गया है आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वनों के अंदर। तो आरक्षित के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 37.04% है, जो कि यहाँ पर उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा है। और रक्षित वन के अंतर्गत यहाँ पर 12 के अंदर 56.56% है। और वर्गीकृत के बाद में रक्षित के बाद में अवर्गीकृत वन है वो बीकानेर के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है, जो कि 6.40% है। इसी तरह से आगे यहाँ पर इसको और डिवाइडेशन किया गया है कि जो कुल वनावरण है वो कितना है और कितनी यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कुल वनावरण के अंतर्गत, तो ये 16,548.21 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि परसेंटेज के अंदर 4.84% है। और जिसके यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो वृद्धि या कमी हुई है, तो यहाँ पर दोस्तों कमी हुई है। तो कुल वनावरण के अंतर्गत -83.80 किलोमीटर की यहाँ पर कमी हुई है। और कुल वृक्षावरण के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर 10,841 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 3.16% है। और इसके अंदर 478.26 किलोमीटर स्क्वायर की यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। इसी के अंतर्गत दोनों को देखें, दोनों को मिला के कुल वनावरण और वृक्षावरण को, तो यहाँ पर कुल 8% की यहाँ पर जो 8% है, जो कि 27,389.33 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि यहाँ पर वृद्धि हुई है 394.26 किलोमीटर स्क्वायर की, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन दे रखे हैं। जिसमें सघन वन है वो 0.07% है अपने राजस्थान के अंदर, मध्यम सघन वन है वो 1.24% है और खुले वन है वो 3.53% है। और यहाँ पर देखना है अपन को कि यहाँ पर कितनी जो वनों के अंदर वृद्धि हुई है और वृद्धि वाले जिले कौन से, कमी वाले जिले कौन से हैं। तो वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पर देखेंगे कि सर्वाधिक जो वनावरण वाले जिले हैं कौन से हैं। तो सर्वाधिक वनावरण जिलों के अंतर्गत उदयपुर है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में अलवर है, उसके बाद प्रतापगढ़ है, उसके बाद चित्तौड़गढ़ है। तो और कमी वाले जिले हैं तो चूरू है वो सबसे कम है, उसके बाद हनुमानगढ़, जोधपुर और श्री गंगानगर है। तो यहाँ पर देखना होगा कि ये अपन को कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वाले हैं तो उनको याद कैसे रखे। तो आपको सिंपली UAPC याद रखना है, UAPC, ठीक है। यूपीएससी होता है उसको अपन को UAPC करना है। यू से हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर, ए से मतलब अलवर और पी से मतलब प्रतापगढ़ और सी का मतलब चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अपन को देखना है कि जो परसेंटेज के आधार पर वनावरण है तो वो क्या है। तो वनावरण के अंतर्गत प्रतिशत के आधार पर है, उदयपुर है वो सबसे ज़्यादा है, प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही है और करौली है। तो इसको अपन को यूपीएससी के माध्यम से याद रखना है। तो यूपीएससी जैसे कि उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, सिरोही हो गया और करौली हो गया। इसी तरह से प्रतिशत के आधार पर कमी वाले जिले कौन से, चूरू सबसे कम है क्योंकि दोनों में ही चूरू ही आ रहा है कम। उसके बाद में यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर जोधपुर कम है, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर जिला पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, ये तो थे वनावरण के अंदर वृद्धि किस किस में हुई है, ठीक है, सर्वाधिक वाले कौन से हैं। और यहाँ पर देखने अपन को कि वृद्धि वाले जिले कौन से हैं और कमी वाले जिले कौन से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, यहाँ पर वृद्धि वाले जिले हैं जो सीकर सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जिला है, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद अलवर और उसके बाद में उदयपुर है। और कमी वाले के अंतर्गत 12 है, प्रतापगढ़ है और अजमेर है और उसके बाद में बीकानेर है। तो ये जिले थे वृद्धि वाले और कमी वाले जिले, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, सब आयु क्या रखना है अपन को, सब आयु, ठीक है, या सभी आयु। तो सभी का मतलब स से लिखेंगे सीकर, ब का मतलब आ जाएगा बाड़मेर, आयु का मतलब अ से अलवर और यू का मतलब हो जाएगा उदयपुर। इस तरह से आपको आसानी से ये याद हो जाएगा।
और ये पेज आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में मेरे नाम से मैं रख दूंगा लिंक अपने यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।